भारत एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के सभी लोग अपने भगवान अपने खुदा सब आना चाहते थे। यानी हम उस देश में रहते जहाँ पर ऊपर वाले की सरपरस्ती में हम उनको अच्छा लगने वाले राज में हम उसका उनको लगने अच्छा लगने वाले उनको जन्नत लगने वाले देश में हम रहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। और यही चीज़ मानवता दिखाती है कि हम सब इकट्ठा रहे और इनकी शहादत को हम ज़ाया ना जाने दें। एक आज आप खुद देखें मौसम अल्लाह ताला बता रहा है आपको। मैंने कभी अगस्त महीने में ऐसी बारिश नहीं देखी है। हमेशा बारिश होती है लेकिन चले आए चलेगा, लेकिन जो मौसम जो आसमान बता रहा है यानी डलनेस है, एकदम डलनेस यानी उदासी छाई हुई है। तो इससे सबक सीखें और कुछ नहीं, बस एक गांव के एक बड़े हैसियत से अपने छोटों को यही मैं दुआ दूंगा कि भैया इस्लाम का नाम रोशन करो, इस्लाम का नाम कायम करो और खुश रहो, आबाद रहो और सब गलत हरकतों से बचाओ। हमें वो किरदार अपनाना चाहिए कि लोग कहें कि वाकई में जो है एक सच्चा और अच्छा मुसलमान जा रहा है। जिनके जैसे इमाम हसन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने बुजुर्गान दीन है और जो गुजरे हैं, तो उनमें से जो अपने को चीज़ें कुरान में और हदीस के ज़रिए अपने को बताई गई कि झूठ मत बोलो, अपना किरदार अच्छा रखो, सच बोलो, कभी किसी के अमानत में ख़यानत मत करो और पाँचों की नमाज पढ़ो और किरदार अपना मजबूत करो। तो अपने यही एक मुसलमान को उस नज़र से देखते हैं कि कभी अगर उन्होंने कुरान सुना है या पढ़ा है या देखा है तो वो हर मुसलमान में वो चीज़ देखना चाहते हैं कि क्या ये मुसलमान उसमें का है। सुधीर भगत जी ये बताएं कि करबला में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने अपनी जो आहुति दी है, जो बलिदान दिया है मानवता के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा है कि हर शहर, हर दुनिया के हर कोने में इंसानियत की लड़ाई लड़ी जाती है। हर धर्म के लिए अपनी एक लड़ाई लड़ी जाती है, मानवता के लिए एक लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई आज से नहीं है, उस ज़माने से जब हमारे खुदा हमारे पैगंबर ये लड़ाई लड़ते आए। असुर और उसके खिलाफ लड़ने की हर एक धर्म में एक ताकत उन्होंने जगाई है। ऐसे में कई जगह पे हमने ये देखा गया है कि शिकस्त हुई है और वहाँ पर असुरों को भी पराजय होना पड़ा और उस वक्त हमारे भगवान उनकी शहादत भी हुई है। कई जगह पे ऐसा हुआ है। आज हर एक धर्म में ऐसा देखा है। आज उसी शहादत को याद करते हुए हम वो मातम मनाते हैं कि जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जो उस समाज के लिए लड़ रहे थे, लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे थे, आज उनका मातम मनाने जो समाज है वो मातम उनके गम मना रहा है, उनके नाम पे मातम मनाया जा रहा है। तो मैं इसी अवसर के ऊपर सभी को एकजुट, समाज के लिए एकजुट होने की बात कहता हूँ कि जो दुख की घड़ी थी उसमें हमने सब साथ में रहे, आने वाले वक्त में भी हम सब साथ में रहें। ये जो है उनकी शहादत, इमाम हुसैन के जो नवासे है, पैगंबर मोहम्मद के नवासे, हाँ, तो उनकी जो शहादत है उसको भुलाना नहीं चाहिए। उन्होंने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने एक समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे भी एक लड़ाई जारी रखनी है। अगर एक अच्छा पैगाम लोगों तक जाना चाहिए कि देखो, जब हमारे पूर्वज, हमारे जो जिसको हम मानते हैं वो मानवता के लिए लड़ सकते हैं तो हमें उनसे कुछ लेना चाहिए। बस यही बोल के मैं अपने दो शब्द सुधीर भाई, इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो सभी धर्मों के लिए है और कहा जाता है कि इमाम हुसैन की चाहत का नाम है भारत आना चाहते थे वो अपने आखिरी वक्त में, और उन्होंने जो आहुति दी, जो कुर्बानी दी, उन्होंने जुल्म के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया है और जुल्म के खिलाफ लड़ने का मैसेज दिया है। तो जुल्म के खिलाफ आज कहा जाता है कि आज हथियार उठा के तो हम उतना लड़ नहीं सकते, कानून है आज। तो किस तरह से जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा हमें, क्योंकि जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं आज, नफरतें फैल रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आज जुल्म से लड़ना चाहिए हमें, क्या हथियार? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और हम सबको खुद से खुद मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के सभी लोग अपने भगवान अपने खुदा सब आना चाहते थे। यानी हम उस देश में रहते जहाँ पर ऊपर वाले की सरपरस्ती में हम उनको अच्छा लगने वाले राज में हम उसका उनको लगने अच्छा लगने वाले उनको जन्नत लगने वाले देश में हम रहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। और यही चीज़ मानवता दिखाती है कि हम सब इकट्ठा रहे और इनकी शहादत को हम ज़ाया ना जाने दें। यानी कि यही सबसे बड़ा हमारे लिए आज हथियारों का जुल्म के खिलाफ है। यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यौम आशूर के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये पैगाम दूंगा जो लोगों ने
रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। और हमारे इमाम हुसैन को जो उनको शहादत का दर्जा मिला, जो शहीद हुए और वो ज़िंदा वली हैं, तो बस उनके अल्लाह ताला उनके भी जन्नत नसीब अता फरमाए, हम लोगों को भी जन्नत नसीब अता फरमाए और सारे मोमिन मुसलमानों को जन्नत नसीब। अपन मुसलमानों में पैदा हुए हैं, मुसलमानों में पले बढ़े और मुसलमानों का कल्चर नहीं भूलना चाहिए। खाली शरबत पीने से कल्चर नहीं बनता है, अपन को थोड़ा अमल भी करना चाहिए, क्योंकि अपने नबी ने जो कहा है, अपने रसूल ने कहा, अभी उनके नवासों ने देखिए ना, एक इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। आज तो अपन तो वो कुर्बानी दे भी नहीं पाए। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, आपको इमाम हुसैन को देखें, ये सारे कुर्बानी देने वाले लोग। और एक इस्लाम ने बताया दुनिया में कि हम लोगों ने कुर्बानी दी, किसी मज़हब ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है मज़हब के अंदर। तो ये इस्लाम को आज लोगों को इस्लाम में पैदा हुए सबको जो है उनको समझना हमारी जागीर होगी, लेकिन अगर अमल नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको अगर कुरान के ऊपर भरोसा नहीं है और कुरान के ऊपर एक एक अल्फाज का भरोसा रखना चाहिए, अगर उसमें ज़रा भी आपको डाउट है, शंका है, तो आप तो कुफ्र में चलेगा। सर करबला जो है वो सबर, एसार, वफा का नाम है और यही मैसेज इमाम हुसैन ने दिया है। बिल्कुल सर इस मौजूदा हालात में जो हम देख रहे हैं कि एक तरह से जैसे नफरत का भी माहौल है सारे मुल्क में और एक तरह से लोगों में अब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है, कोई भी कुछ भी किसी को दिल दुखा दे रहा है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कर रहा है। इस ताल्लुक से क्या मैसेज, क्या नहीं, देखिए कोई भी दिल दुखा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे नबी ने इस्लाम कैसे फैलाया। उन्होंने भी मोहब्बत से फैलाया, उन्होंने भी कोई तलवार से नहीं फैलाया, उन्होंने खुद करके दिखाया। उन्होंने एक यानी मिसाल कायम की है दुनिया के अंदर। तो आज अपन को क्या हो गया, अपन लोग कितने गलत हो गए, आज ड्रग्स में हो गए, आज नाउजुबिल्ला लड़कियों का आना जाना गैर मर्दों के साथ हो गया, ये हो गया, लोगों चोरियाँ बढ़ गई हैं, इंजेक्शन चुराने लगे हैं, सब कुछ होने लगा है और फिर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बचाने की भी बात कर रहे हैं। तो अल्लाह क्या तो सज़ा है ना इसकी। आप दुनिया में कितने भी खेल खेल लो, आप कितने भी उल्टी सीधी हरकत कर लो, बचने की कोशिश कर लो, लेकिन अल्लाह के वहाँ जब आप जाओगे तो बचने वाले नहीं हो। तो मैं तो हर मुसलमान से अपील करूँगा कि अपना एक कैरेक्टर बनाओ। आप एक कैरेक्टर होएगा तो आपका, देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा, लंबा भाषण तो नहीं करूँगा। मैं मेयर था, मैंने कदम संभल के रखे थे, क्योंकि मेरे को मालूम था लोग एक्सपोज करेंगे और मैं एक नईम खान की तरह बदनाम नहीं होऊंगा, पूरी कौम बदनाम होगी। तो आज अभी बीच में मैं तो गया था, अरे वो एक प्रॉपर्टी कोई ले रहा था, गैर कौम ले रहा था। अरे बोले भाई तुम्हारे इनकी पूरी छानबीन करो, इनके यहाँ 4-4 बीवी है, बच्चे कच्चे हैं, किसकी प्रॉपर्टी कब निकल जाए, कौन अपने पे केस कर दे। तो ये चीज़ों को अपने को बचना चाहिए दारुल हरम में। और सच्चाई, सच बोलने की ताकत रखें और सच बोलने को ताकत रखने के बाद सच को स्वीकार करें। गलती हो गई हाँ, या गलती करने के बाद तो आप बोलते हो कि ये नहीं, इसको बचाओ उसको बचाओ, फलाने ने किया, हमका क्या, इंक्वायरी करो, लमकी करो, ये करो, सारी आप पे पड़ी तो इंक्वायरी करो और दूसरे पे पड़ी तो बोले अंदर डाल दो, ये सारी बात। बस मैं फिर एक बार बताओ मुहर्रम के सबको जिन्होंने रोज़े रखे अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, 9, 10 और 10-11। एक आज आप खुद देखें मौसम, अल्लाह ताला बता रहा है आपको। मैंने कभी अगस्त महीने में ऐसी बारिश नहीं देखी है। हमेशा बारिश होती है लेकिन चले आए चलेगा, लेकिन जो मौसम, जो आसमान बता रहा है यानी डलनेस है, एकदम डलनेस, यानी उदासी छाई हुई। तो इससे सबक सीखें और कुछ नहीं। बस एक गांव के एक बड़े हैसियत से अपने छोटों को यही मैं दुआ दूंगा कि भैया इस्लाम का नाम रोशन करो, इस्लाम का नाम कायम करो और खुश रहो, आबाद रहो और सब गलत हरकतों से बचो। यही कह के मैं अपना करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेराज भाई, आशुरा के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले बात तो हमें इमाम हुसैन साहब की जो कुर्बानी है उसे भूलना नहीं चाहिए और उन्होंने हक पे वो लड़े हैं और उसमें उन्होंने शहादत दी है जिसमें वो कभी पीछे नहीं हटे। तो हमको भी जैसा
क्या है कि जितने भी हमारे जो बुजुर्गान दीन है, जिसमें इमाम हसन है, उन्होंने बताया है कि अपने को दीन इस्लाम पे कैसा चलना है और अपने को किस तरीके से दुनिया ही माहौल में अपने को ज़िंदगी चलाना है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कौम में एक तरह से उंगलियां उठाने के लिए लोग काफ़ी, कुछ लोग ऐसे जो मौका दे देते हैं, कुछ हरकतें लोग ऐसी कर देते हैं कि लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन का नाम रोशन रहेगा। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और एक तमाचा रसीद किया जुल्म के मुंह पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? किरदार की जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में कमी है, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? सबसे पहले तो कैसा है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जितने मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप निकलते हैं घर से बाहर, तो कैसा है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, हिंदुस्तान में या बम्बई में, कहीं पे भी जाते हैं, तो अपने को मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलते हैं। तो कैसा है कि जब वो आपसे मुलाकात करते हैं, आपका नाम जानते हैं, तो कैसा है कि वो आपको एक रिप्रेजेंटेटर देखते हैं कि आप एक इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि एक मेराज खान है, तो मेराज खान कौन, एक मुसलमान है, तो एक इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसा है ना, वो आपको उस तरीके से देखता है। तो हमें वो किरदार अपनाना चाहिए कि लोग कहें कि बाकी में जो है एक सच्चा और अच्छा मुसलमान जा रहा है, जिनके जैसे इमाम हसन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने बुजुर्गान दीन है और जो गुजरे हैं, तो उनमें से जो जो अपने को चीज़ें कुरान में और हदीस के ज़रिए अपने को बताई गई कि झूठ मत बोलो, अपना किरदार अच्छा रखो, सच बोलो, कभी किसी के अमानत में ख़यानत मत करो, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और किरदार अपना मजबूत करो। तो अपने यही एक मुसलमान को उस नज़र से देखते हैं कि कभी अगर उन्होंने कुरान सुना है या पढ़ा है या देखा है, तो वो हर मुसलमान में वो चीज़ देखना चाहते हैं कि क्या ये मुसलमान उसमें का है, तो हम समझिए उनको रिप्रेजेंट कर रहा है आज की तारीख में। तो हमें मर के सबको ऊपर जाना है और आखिरत में अल्लाह को मुँह दिखाना है। कम से कम हम अल्लाह के सामने और जितने ये बुजुर्गान दीन हमको मिलेंगी, तो कम से हम ये तो बोल सकते हैं कि हमने आपका नाम हमने भी रोशन किया, और हम उसमें के नहीं थे जो एक जैसे फ़िरौन जैसा था, हम उसमें के नहीं थे, हम बाकी में आपके एकामों पे चलने वालों में से।